हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल हॉट टचिंग स्टोरी में खुले दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी जिंदगी एक खूबसूरत एहसास का दूसरा भाग। समझ में नहीं आता कि हम केमिस्ट्री पढ़ते ही क्यों हैं। जिंदगी जो कि क्लास जाने के लिए अपना बैग तैयार कर रही थी, केमिस्ट्री की बुक को बैग में रखते हुए बोली, अपनी केमिस्ट्री मैडम तो मैं हूँ, ना कि सुष्मिता सेन जितनी स्मार्ट लगती हैं। मैं तो बस उनको देखने के लिए ही केमिस्ट्री की क्लास में बैठती हूँ। मुझे तो बस उनके जैसा ही बनना है। रूही आह भरती हुई बोली, अरे ओ मरजानी, उनका राहुल अपने क्लास का वासु है। दिन में उनके सपने देखना छोड़ दे। ये काम तो तू रोज रात में रजाई में दुबक कर भी कर लेती है। नीति ने रूही के सर पर एक बुक जमाते हुए कहा, जो कि बैग छोड़कर केमिस्ट्री मैडम की खूबसूरती अपने आंखों से इमेजिन कर रही थी। हाँ पता है, वैसे भी मुझे उनकी उस खूबसूरती में इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस उनके जैसा बनना चाहती हूँ। काश मैं भी उनके जैसी सुंदर होती, तब लड़कों की लाइन मेरे पीछे लगी रहती। रूही ने अपने पीछे देखते हुए कहा, जैसे कि सच में उसके पीछे लड़के हाथ में फूल लेकर उसको प्रपोज करने के लिए खड़े हो। अरे ओ पागल, वो सुंदर है, इसलिए केमिस्ट्री की टीचर नहीं है, बल्कि उन्होंने केमिस्ट्री में एमएससी की है, वह भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लेकर, इसलिए अपनी क्लास की केमिस्ट्री टीचर है। और अगर तू सच में उनके जैसा बनना चाहती है, तो फिर ये चेहरे की लीपापोती छोड़कर पढ़ ले। मोना ने हंसते हुए कहा, वैसे जिंदगी तुझे केमिस्ट्री से क्यों प्रॉब्लम हो रही थी? नीति ने अपने जूते का फीता बांधते हुए जिंदगी से पूछा, जो कि अब अपना बैग बंद कर रही थी। वही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था। तू तो अपने क्लास की टॉपर है, और तुझे चेहरे पर लीपापोती करने की भी जरूरत नहीं। ऊपर वाले ने खुद तुझे फुर्सत से बनाया है। ये लीपापोती वाली तो हम जैसा की प्रॉब्लम है। हाय रे अपनी रंगत। रूही ने अफसोस से कहा, उसे अपने सांवली रंगत से बहुत प्रॉब्लम थी, जिसको निखारने के लिए वह कई तरह की कॉस्मेटिक्स यूज करती थी, जबकि उसके नैन नक्श तराशे हुए थे, जिससे कि वह खुद खूबसूरत लगती थी। अरे यार, हसुए की शादी में खुरपी के गीत गाना बंद करो। मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब हमें केमिस्ट्री के नाम पर हिस्ट्री पढ़नी है, क्या जरूरत थी साइंस क्लास में एडमिशन लेने की, जब यही कार्बन के फॉर्मूले का इतिहास और भूगोल पढ़ना है। किस सन में बना, किसने बनाया, और इसकी संरचना क्या है, इसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, ये सब तो इतिहास और भूगोल में पढ़ते हैं ना हम। इस देश की खोज किसने की, किस सन में की, उस देश की भौगोलिक संरचना कैसी है। नाक को सीधा पकड़ो या घुमाकर, बात तो एक ही आनी है। जिंदगी खड़ी होती हुई बोली, जब तुझे ऐसा लगता है तो हम लोगों क्या लगना चाहिए जिंदगी? नीति ने पूछा, वही लगना चाहिए जो तुझे आज तक नहीं लगा। जिंदगी की जगह पूर्वी ने जवाब दिया, और एक हाथ उसके सर पर धीरे से दे भी दिया। अच्छी तरह से जानते हैं हम, तूने साइंस क्लास में एडमिशन इसलिए लिया है क्योंकि जिंदगी ने लिया। मोना खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, वह तो है जहां जिंदगी, वही मैं। नीति ने खुले दिल से स्वीकार करते हुए कहा, कभी अपनी जिंदगी भी जी लिया कर, या फिर जिंदगी भर मेरी ही जिंदगी पर बोझ बने रहने का इरादा है? जिंदगी ने पूछा, वो तो तू मेरी जिंदगी के बोझ उठाकर चलती है जिंदगी, वरना अपनी जिंदगी तो अब तक उस जिंदादिली दिलीप कुमार के नाम हो गई रहती। नीति आराम से बेड पर फैलती हुई बोली, कुछ नहीं हो सकता। दिलीप कुमार परलोक सिधार गए। मोना ने हंसते हुए कहा, वही तो मैं भी उनके पीछे जाने की तैयारी कर रही थी, बस जिंदगी ने रोक लिया। अगर तू उधर चली गई तो बेचारे वरुण धवन का क्या होगा? नीति हंसते हुए बोली,
कुछ नहीं हो सकता लड़की तेरा। जिंदगी ने गहरी सांस छोड़ी। जिंदगी तेरा असाइनमेंट कंप्लीट है। फिजिक्स का, पूर्वी ने पूछा। हाँ, जिंदगी ने जवाब दिया। मुझे अपनी कॉपी दे देना जरा। फर्स्ट पीरियड में लाइब्रेरी में बैठकर ही उतार लूंगी। सेकंड पीरियड फिजिक्स का है। बड़ा गुस्सा करेगी, पूर्वी ने जिंदगी के हाथों से फिजिक्स की कॉपी लेते हुए कहा। लड़की, तू कल सारी रात बैठकर फिजिक्स पढ़ रही थी ना, फिर भी तेरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। जिंदगी ने पूछा। पढ़ तो रही थी, लेकिन दिमाग में कुछ जाना भी चाहिए ना। दिमाग तो तेरे शरारती भूतिया प्लान में था। पूर्वी हंसते हुए बोली। वैसे जिंदगी तूने कब कंप्लीट किया? पूर्वी ने पूछा। मैंने सब कुछ क्लास में कंप्लीट कर लिया था। जिंदगी ने कॉपी बढ़ाते हुए कहा। कुछ भी कहो यार, इस लड़की का दिमाग जितना शरारती में चलता है, उतना ही पढ़ाई में भी चलता है। ऑलराउंडर है ये लड़की, रूही ने कहा। हाँ, बस एक काम में नहीं चलता, तेरी तरह रजाई ओढ़ के सोने में और साथ में चेहरे की लीपा पोती करने में। मीठी ने रूही के मजे लिए। एक तो मेरे कल 300 रुपए के लक्मे की क्रीम का तुम लोगों ने कल सत्यानाश कर दिया, ऊपर से फेस पाउडर भी गायब, और ऊपर से मेरा ही मजाक बना रही हो। रूही गुस्से में बोली। अरे ले लेना यार, एक क्रीम ही तो था। मीठी ने रूही को मनाते हुए कहा। पर इन सब बातों से अलग जिंदगी चुपचाप अपना बैग संभाले स्कूल जाने के लिए तैयार थी। लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इसे क्या हुआ? जवाब में पूर्वी ने कंधे उचका दिए। बड़ी उदास है जिंदगी आजकल। मीठी ने जिंदगी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उदासी का कारण भी तो है, घर जाना है कल हम सबको। मोना बोली। अरे यह उदासी का कारण है, ये तो खुशी का कारण है। तू भी ना, रूही ने कहा। हाँ, तुम्हारे लिए खुशी का कारण होगा, पर मेरे लिए नहीं। कम से कम यहाँ चैन से जी तो लेती हूँ मैं अपनी जिंदगी। जिंदगी उदास उदास बोली। पर क्यों जिंदगी? पूर्वी ने पूछा। वहाँ पर जो ड्रैकुला बैठा रहता है। नीति ने जिंदगी की बात पूरी की। पर तू उस ड्रैकुला से इतना डरती क्यों है? मुझे तो बहुत हैंडसम लगता है। सच कहते हूँ, अगर इतना हैंडसम लड़का अगर मेरे नसीब में होता, तो अब तक मैं उससे प्यार कर लेती। मीठी ने आह भरते हुए कहा। अब यही बाकी रह गया था। जिंदगी अपना सर पकड़ते हुए बोली। डूबने को भी गई तो चुल्लू भर पानी भी ना ढूंढा। मीठी बात पर नीति हंस पड़ी। अभी उस ड्रैकुला के लक्षण नहीं जानती ना, इसलिए उससे प्यार के सपने देख रही हो। जिंदगी बोली। ड्रैकुला का नाम सुनते ही जिंदगी परेशान हो गई थी। वो उससे नफरत करती थी, सख्त नफरत। ऐसा नहीं था कि उसकी नफरत बेवजह थी, वजह थी और वह भी बहुत ठोस। जिंदगी स्वभाव से नर्म दिल और इस्सास सेंसिटिव लड़की थी। किसी से भी नफरत करने का सोच नहीं सकती थी, मगर साहिर सिंह राणा से नफरत करने पर उसे खुद साहिर ने ही मजबूर किया था, बेवजह के रोक लगाकर, जो जिंदगी की नज़र में बेवजह होती थी, पर होती बहुत जरूरी थी। पर यह साहब हैं कौन तेरे, और तेरे ही घर क्यों रहते हैं? पूर्वी ने पूछा। वह मेरे कोई नहीं है, और मेरे घर पर भी नहीं रहते। वह राजस्थान के प्रतापगढ़ रियासत के राजकुमार हैं और हमारा भी घर उन्हीं की रियासत में आता है। बिजनेस को लेकर पापा की कुछ प्रॉब्लम है। साहिर सिंह राणा, उसी के सिलसिले में जब भी दिल्ली आते हैं तो हमारे घर रहते हैं। वैसे अभी तो MBA फाइनल इस साल कर चुके हैं, कहने को बिजनेस सीख रहे हैं, पर बिजनेस में महागुरु है। पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस के साथ साथ मेरे घर के आधे से अधिक फैसले वही करते हैं, और खासकर मेरे लिए। मैं दिल्ली के DPS से ही आगे की पढ़ाई करना चाहती थी।
पर उनकी वजह से मुझे यहाँ से करना पड़ा। जिंदगी ने मुंह बनाते हुए कहा। और तुम चली आई। रूही को खासी हैरानी थी, क्योंकि बीते हुए 2 सालों में जितना उन लोगों ने जिंदगी को जाना था, उसके अनुसार जिंदगी अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली लड़की थी। मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जिंदगी ने मायूसी से कहा, आखिर तुम खामोशी से ये सब कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? वह तुम्हारा घर है, पर क्या सच में वह घर जिंदगी का था? जानते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुपर थैंक्स का मतलब कमेंट में थैंक यू लिखना नहीं होता, बल्कि कहानी के पसंद आने पर स्टिकर देना होता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यूट्यूब पर मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।